नमस्कार। चलिए आज भारत की शासन व्यवस्था की परतों को खोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, हर रोज। सरपंच, विधायक और सांसद, ये 3 नाम हम सबने सुने हैं, है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि असल में इनका काम क्या है और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कितना और कैसे असर डालते हैं? आइए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत का जो पूरा लोकतंत्र है ना, वो दरअसल 3 मजबूत खंभों पर या कह लीजिए 3 सीढ़ियों पर टिका हुआ है। चलिए इन सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ते हैं। तो ये 3 सीढ़ियां हैं क्या? सबसे नीचे जमीनी स्तर पर हमारे गांव और शहर हैं, जहां पंचायतें और नगर पालिकाएं काम करती हैं। बीच में आता है राज्य का स्तर, जहां विधानसभा होती है, और सबसे ऊपर है केंद्र यानी हमारी संसद। ये पूरा ढांचा इसलिए है ताकि सत्ता किसी एक जगह जमा ना हो, बल्कि गांव से लेकर दिल्ली तक बंटी रहे। तो शुरुआत करते हैं इस सिस्टम की नींव से, लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी यानी गांवों की सरकार से। गांव के लेवल पर सबसे बड़ा चेहरा होते हैं सरपंच। ये ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं और इन्हें कोई और नहीं बल्कि गांव के लोग ही यानी ग्राम सभा सीधे वोट देकर चुनती हैं। मतलब ये उन्हीं के बीच से निकले हुए प्रतिनिधि हैं। तो एक सरपंच करते क्या है? अरे बहुत कुछ। गांव की छोटी से छोटी जरूरत जैसे साफ सफाई, पीने का पानी, खेती बाड़ी में मदद, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। और तो और मनरेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमें आती हैं, उन्हें गांव के हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम भी उन्हीं का है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं, इस पर नजर कौन रखता है? आखिर कोई तो होगा जो इनकी निगरानी करता हो। बिल्कुल, जवाबदेही का एक पूरा सिस्टम है। सबसे पहले तो गांव वाले ही ग्राम सभा की बैठकों में उनसे सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं। फिर उनके ऊपर जिला पंचायत होती है, और हाँ, आरटीआई और सीएजी जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं भी सरकारी पैसों के खर्च का पूरा हिसाब किताब रखती हैं। चलिए अब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और पहुंचते हैं राज्य के स्तर पर। यहाँ कहानी का मुख्य किरदार है विधायक। विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। ये विधानसभा में अपने पूरे चुनाव क्षेत्र की आवाज होते हैं, और विधानसभा वो जगह है जहां पूरे राज्य के लिए जरूरी कानून बनाए और बदले जाते हैं। इनका काम एक पुल की तरह है जो हमारे इलाके की समस्याओं को, जैसे कि खराब सड़कें, बिजली की कटौती, इनको सीधे विधानसभा तक ले जाते हैं। यही नहीं, इन्हें अपने क्षेत्र में विकास के लिए एक फंड भी मिलता है जिसे विधायक निधि कहते हैं। तो फिर इन विधायकों पर किसकी नजर रहती है? क्या इन्हें कोई सवाल पूछने वाला है? हाँ, इनके लिए भी एक मजबूत निगरानी तंत्र है। भ्रष्टाचार के मामलों के लिए राज्य में लोकायुक्त हैं, कानूनी मामलों में हाई कोर्ट है, चुनाव में गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग है, और संवैधानिक मुखिया के तौर पर राज्यपाल तो हैं ही। और अब हम पहुंचते हैं शासन के सबसे ऊंचे शिखर पर, राष्ट्रीय मंच पर, वो जगह जहां पूरे देश का भविष्य तय होता है। यहाँ आते हैं सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, ये लोग ही संसद में बैठकर पूरे देश के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। सांसदों के मुद्दे बहुत बड़े होते हैं। वो नए कानून बनाते हैं, देश का सालाना बजट पास करते हैं, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर बहस करते हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार के कामकाज पर नजर रखना, जिसके लिए संसदीय समितियां बनी होती हैं। इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो सवाल उठता है कि इनकी जवाबदेही कैसे तय होती है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी भी उतनी ही ऊंचे लेवल की होती है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकपाल है, कानूनों की वैधता परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सरकारी खर्च पर सीएजी की पैनी नजर रहती है, और इन सब के ऊपर देश के मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति भी होते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से लोगों के मन में होता है कि इन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को आखिर मिलता क्या है? क्या है इनके वेतन और सुविधाएं? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। यह आंकड़ा ही दिखाता है कि इन पदों का मान और सम्मान कितना बड़ा है।
और यहाँ देखिए, हर स्तर पर वेतन और सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ सरपंच हैं जिन्हें कुछ हजार रुपए का मानदेय मिलता है, तो दूसरी तरफ एक सांसद हैं जिन्हें 1 लाख रुपए महीने के वेतन के अलावा दिल्ली में एक बंगला, ढेरों भत्ते और जिंदगी भर के लिए पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये फर्क कहीं न कहीं हर पद की जिम्मेदारियों के दायरे को भी दिखाता है। लेकिन ये पद सिर्फ चमक दमक और सुविधाओं के बारे में नहीं है। इनके साथ जुड़ी हैं बहुत बड़ी चुनौतियां और कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां भी जिन्हें जानना जरूरी है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ समाज में इज्जत है, लोगों की सेवा करने का, सीधे बदलाव लाने का एक बड़ा मौका है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे का राजनीतिक दबाव, अपनी सुरक्षा का खतरा और जनता की उम्मीदों का एक भारी बोझ भी है जो कभी कम नहीं होता। और अब बात करते हैं उस एक चुनौती की जो हमारे पूरे लोकतंत्र की जड़ों को दीमक की तरह खा रही है, और वो है भ्रष्टाचार। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। भ्रष्टाचार के लगभग 70% मामले सिर्फ 2 विभागों में होते हैं, पुलिस और राजस्व विभाग। सोचिए, ये वही विभाग हैं जिनसे एक आम आदमी का पाला सबसे ज्यादा पड़ता है। और समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चुनावों में पैसे और बाहुबल का खुला इस्तेमाल होता है। मनरेगा जैसी योजनाओं में गरीबों का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। आरटीआई और लोकपाल जैसे अच्छे सुधार भी ठीक से लागू नहीं हो पाते, और गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर लोगों का शोषण तो होता ही है। तो इन सब के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एक मजबूत और जागरूक निगरानी ही हमारे लोकतंत्र को इन गहरी चुनौतियों से बचा सकती है? और इस सवाल का जवाब सिर्फ नेताओं को नहीं, बल्कि हम सबको